बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विदान के प्लेटफॉर्म से जी जो मेरा तीसरा सेगमेंट है जी सिरकती रेत के ज़रात। जनाब ये जो लाइंस हैं ये पाकिस्तान के मशहूर जो फिल्म स्टार हैं जनाब वहीद मुराद साहब, उनके छोटे भाई हैं, कज़न हैं और ख़ुद भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और शोबिज़ से बिलोंग करते हैं, लिखते भी हैं जी, शेरो शायरी भी करते हैं और मेरे साथ रेडियो एक जो स्टेशन था यानी उस पर भी वो काम करते रहे। तो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है उनके। व्लॉग्स और शॉर्ट्स आप सुनते रहते हैं विजदान पर। तो ये लाइंस जनाब नवीद मुराद साहब की, सिरकती रेत के ज़र्रे। अच्छा, बड़ी गहरी बात है। तो एक सिलसिला मैंने जी यहाँ पर शुरू किया था, लेकिन उससे पहले कि फिर वो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे वहाँ से इशारा किया कि आप ये कहा करें कि ये चैनल आपके लिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि विजदान पर चाहे वो पॉलिटिकली व्लॉग हो, चाहे वो मोरालिटीज़ पर हो या वो सिरकती रेत के ज़रिए हो, तो आप यकीन कीजिए वो बिल्कुल वो बात है जो हो चुकी है, जो हो रही है या जो होगी, आपको वो बताया जाता है। तो आप इसके साथ जुड़े रहें जनाब। ये वो सिलसिला सोना चोर खानदान और के करतूत और इबरतनाक अंजाम रवां दवां। ठीक है जी, इसकी पहले 2 एपिसोड आपने सुनी देखी, रफी कूड़े का इबरतनाक अंजाम और उसके बाद जो है एक औरत कई तबाहियां जो रफी कूड़े की यानी मिसेज थी करम नूर। ठीक है जी, उसके जो कुछ भी उनके यानी हालात थे मैंने आपको उसमें बताया। अब हम जा रहे हैं जनाब कि इस जोड़े की जो तबाहकारियां आगे से जो उनकी ये पैदावार जो हराम के लुकमे के ऊपर, मतलब कंफर्म ये बात आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर हलाल का लुकमा खाया हो तो मेरा ये ईमान है कि इंसान कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। तो ये जो 4 नखट्टू नासूर यानी इन दोनों की पैदावार हुई और आप ये देखिए कि इन 4 नखट्टू नासूरों की जो आगे कार्रवाइयां आप देखें कि उन्होंने कितने घर उजाड़े, कितने बच्चों को यतीम किया, इनकी चोरियों ने, इनके नखट्टूपन ने, इनकी 2 नंबरियों ने किस तरह 4 औरतों की जिंदगी ये तबाह की, जो इनकी यानी बीवी और बेचारी सिरक कर यानी इस वक्त जो जमीन यानी वो जो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, पिछली सारी स्टोरी आपने देखी, रफीक कूड़े की जो कार्रवाइयां थी, फिर करम नूर के मतलब जो कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है जी, बिल्कुल हल्फन आपको बताया अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाज़िर करके कि जो मेरे पास मालूमात आई और कंफर्म करने के बाद, क्योंकि मैं इस खानदान को खुद भी जानता हूँ और मैं यानी एक मेरा भी ताल्लुक अपने दोस्त के हवाले से है जिनकी ये स्टोरी है, तो मतलब ये कंफर्म चीजें जो यानी आपको बताई जा रही, तो वो आपको बताया जा चुका है कि उस करम नूर के भी क्या कारनामे थे जनाब। ये 4 नखट्टू जो हैं, बड़े का नाम जनाब जीशान, सलमान, उसके बाद जी आप कर लें रोहान और रूमान। ठीक है जी, ये 4 यानी नाम यानी फर्जी नाम है, असल नाम इसे मिलते जुलते ही होंगे। तो जनाब इन नखट्टुओं की जो पैदाइश है वो करम नूर की तरफ से हुई। यानी वैसे तो रफी कूड़े की यानी 2 बीवियां थी, एक करम नूर और दूसरी खुशी मलिक जो प्रोफेसर थी, जो इस बदकुमाश के उबाश नौजवान के जो है यानी जंगल में फंस गई और उसमें से भी 3 बच्चे उनके। तो उनका मुख्तसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह उनके जो बेटे हैं वो एब्रॉड हैं और मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात भी रही है एक दफ़ा और बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्टिव कि माँ प्रोडक्टिव थी, तो डेफिनेटली बाप नखट्टू बाप का असर नहीं लिया और माँ की परवरिश की वजह से अब वो तीनों बच्चे अपने घरों में बड़े ज़बरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं और फाइनेंशियली मैटर्स में यानी बहुत वेल ऑफ हैं। अच्छा, रेपुटेशन वाइज भी देखें और कंट्रीब्यूशन वाइज भी देखें तो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हैं। अब आते हैं जी ये 4 नखट्टू। सबसे पहले जनाब स्टोरी शुरू करते हैं, ये जीशान और सलमान जो 2 बड़े नखट्टू हैं। ये जब इन दोनों नखट्टुओं की पैदाइश हुई तो इनके साथ तीसरा नखट्टू जो रोमान था उसकी पैदाइश हुई और फिर एक इनकी यानी बहन, ठीक है जी, उसकी जो है पैदाइश हुई। तो
यानी फर्स्ट जब रफी कूड़े ने दूसरी शादी की तो ये 4 यानी बहन भाई थे। तो इसमें ये हुआ जनाब कि ये क्योंकि रफी कूड़े की शादी का कोई जरिया माश तो था नहीं और बस इसी तरह जिंदगी यानी गुजर रही थी। और फिर जब खुशी मलिक से शादी हुई तो उसने इन सारे नखटुओं का भी खर्चा यानी उठाना शुरू कर दिया, अभी ये कह लें। तो उसके बाद ये कि ये दोनों जो जीशान और सलमान ये यानी पढ़ नहीं सके, ठीक है जी, क्योंकि रफी कूड़े की तवज्जो नहीं थी, अच्छा वसाइल नहीं थे, इसीलिए ये बस वाजिबी सी यानी एजुकेशन ले सके। तो उसके बाद जब ये टीन एज में ही आए हैं तो जो खुशी मलिक ने यानी फैक्ट्री ली, जब खुशी मलिक ने देखा कि ये रफी कूड़ा तो बिल्कुल ही नखटू आदमी है तो इसको किसी न किसी यानी वो कहते हैं ना आरे लाया जाए। तो इसी दौरान इसके 2 ये नखटू बच्चे भी 17-18 साल की एज में पहुंच गए। तो इनका बचपन जो है ये बड़ा इबरतनाक गुजरा है। यानी जब खुशी मलिक से शादी होगी उस वक्त ये छोटे छोटे थे, यानी 4-4, 5-5 साल के होंगे तो ये यानी उस वक्त ये सामने हुआ। तो उस वक्त ये जनाब एड़ियां रगड़ रगड़ के और जिस तरह यानी मार खा खा के वो पले, वो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी फैमिलीज के साथ क्या होता है। तो जनाब उसके बाद जब ये फैक्ट्री के मामला शुरू हुए तो इन दोनों जो ये नासूर हैं इनका किरदार शुरू हुआ। तो खुशी मलिक ने जहां अपने मियां रफी कूड़े को एज ए मुंशी रखा उस फैक्ट्री में खुशी मलिक का 25% था। तो उसके बाद जनाब इन दोनों को भी मुलाजिम रखा। तो ये फिर दोनों जनाब जी भर के वहां यानी करप्शन करते थे। अच्छा वो खुशी मलिक को भी पता था, लेकिन वो ज्यादातर यानी बैरून ममालिक जाती थी टूर्स पर और अपनी जॉब के सिलसिले में, और इसीलिए ये बाप बेटे जो है जनाब पीछे से जनाब बिजनेस में ठीक ठाक ठगियां। तो हराम कारी तो खैर एक यानी बचपन से थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये दोनों एज ए मुलाजिम आए तो इन्होंने भी वो हराम कारियां करनी शुरू कर दी। तो इसके बाद जनाब ये सिलसिला चलता गया। इसी तरह जो तीसरा रोमान वो एक नफसियाती मरीज है, उसके मुतालिक मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि वो जो माँ का टूणा जादू वाला एक चक्कर था वो इसके अंदर यानी शरीयत कर गया। तो ये जो शख्स है ये जनाब टूना जादू और ये भी नहीं पढ़ सका, मैट्रिक भी नहीं ये कर सका, और ये जनाब इसी तरह यानी बस आवारा गर्दियां और जनाब जादूगर बन रहे हैं, टूणे कर रहे हैं, लोगों को ठगियां लगा रहे हैं। तो इसी दौरान जनाब ये हुआ कि यानी वक्त गुजरता गया और जैसे मैंने बताया कि फिर रफी कूड़े के यहाँ 4 अदद और बच्चे नाजिल हुए, 3 लड़कियां जिन्होंने खूब तबाहकारियां अभी तक सोसाइटी में फैला रही हैं, और एक और नखट्टू सबसे छोटा रुमान जो कि एक जेली साफी है। ये मैट्रिक इसने बड़ी मुश्किल से पास किया और उस तो बाद जनाब साफी बन गए थे। फिर आजकल जो मैट्रिक पास या मैट्रिक फेल साफी हैं नाम ना उन्होंने पाकिस्तान का क्या अचर किए हुए। खैर ये उस लेवल नहीं है, ऐसे ही बस है छोटी मोटी खबरें लेनी है, इधर ठगी लगा ली, यानी इस तरह इसका सिलसिला चल रहा है। तो जनाब ऐसे है कि ये नखट्टू नहीं पढ़ सके। अच्छा जादूगर सारे ही सन, टूना जादू करना। अब इनका जो खास तौर पे 2 बड़े थे उनका हमेशा जिंदगी में ये टारगेट रहा कि जनाब जो खुशी मलिक है जनाब उन्होंने किसी तरीके से ना उसकी फैक्ट्री पे कब्जा किया जाए और यानी उसको डिस्कनेक्ट किया जाए और अपने बाप से भी जान छुड़ाई जाए। ठीक है, इनके अंदर एक इंतकाम की आग थी और वो इंतकाम की आग ऐसे पूरी हुई कि जब रफी कूड़े को खुशी मलिक ने घर से निकाला और जब वो गिट्टे गोडों से रह गया और हॉस्पिटल में गया अपनी मौत से पहले, तो अक्सर ये नखट्टू जो थे ये वहां मौजूद होते थे, तो इन्होंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट ही नहीं होने दिया कि इस मुसीबत को जहां छुड़े। इनको ये डर था कि जिस घर में हम रह रहे हैं जो खुशी मलिक के पैसों से बना हुआ था, और रफी कूड़े ने फ्रॉड के साथ एक प्लाट अपने नाम और एक प्लाट किसी और के नाम करवाया हुआ था। ठीक है जी, तो उसको ये डर था कि कहीं रफी कूड़ा फिर उनके हाथों में आ जाए और उनको लेके न दे जाए, लिहाजा मां की पट्टी पड़ते हुए इन्होंने पूरा किरदार अदा किया। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये 4 नासूर जो हैं ये मुख्तसर अब मैं यानी उस तरह वाइंड अप करने जा रहा हूँ कि उसके बाद जनाब ये सिलसिला चलता रहा और रफी कूड़ा जो है उसकी इबरतनाक मौत हुई, उससे इन्होंने जान छुड़ाई। और आप यकीन करें कि उसकी जो कब्र है और उसमें जो कतबा है मेरे इतला के मुताबिक उसके मरने के बाद 3 साल तक ना वहां वो जो नेम प्लेट सी लगाई जाती है वो भी ना नहीं लगाई, वो भी फिर किसी ने फैमिली में से किसी ने तरस करके उसकी कब्र पक्की कराई और वो लगाई। ठीक है जी, तो इससे यानी आप यानी अंदाजा लगा लें कि इनका बाप के मतलब क्या ख्याल था। अच्छा जी, अब यह था कि ये नखट्टू थे कि जी अब क्या किया जाए। तो रफी कूड़ा अपनी जिंदगी में बड़े 2 बच्चों की, ये जो ज़ीशान और सलमान, इनकी
यानी जो एंगेजमेंट होती है ये, यानी दो घरों में, दो बड़े शरीफ शरफा घर थे। अच्छा, उनको धोखा ये देकर, और ये जो करम नूर है इसने झूठ बोल बोल के कि जनाब हमारी फैक्ट्री है, वहां से बड़ी इनकम आती है, दोनों बच्चे जनाब वहां डायरेक्टर हैं, तो इस तरह चक्कर चला कर तो इन्होंने जनाब यानी वहां मंगनियां की। अच्छा, उसके बाद जनाब शादी फ्रॉडबाजी के साथ जब रफी कूड़े की डेथ हुई तो उसके तकरीबन 6 माह के बाद, ये मैं बात 2000 की बात करूं, सन 2000 की, 2001 की शायद, यानी आगे पीछे होगा, तो जनाब इन नखटुओं की शादी हैं उन बेचारी मजलूम औरतें जो आज तक एड़ियां रगड़ रही हैं उनके साथ कर दी गई। अच्छा, जब शादियां हो गई तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पोल खोला कि ये तो नखट्टू हैं। मेरे उस दोस्त ने जिसने अभी ये स्टोरी बताई है और जिसकी शादी भी इस मनहूस घराने में हुई, उसने मुझे बताया कि पहले हफ्ते ही, क्योंकि उसकी शादी इस घराने में हुई थी, तो वो ये कहता है कि जब मैं अपनी मिसेस को लेकर यानी इनके घर गया तो ये जो खास तौर पर सलमान जो दूसरे नंबर वाला है उसकी बीवी जिसका नाम शमीम है, ठीक है जी, और आजकल वो किसी तालीमी महकमे में ना यानी वो काम कर रही हैं, और बस बेचारे बीमारियों का यानी वो कह लो कि पूरा गुच्छा बन गई है नखटू पाल पाल के। तो उस मेरे दोस्त को शमीम ने ये बताया कि भाई जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम ये चीज आपको बता दूं, उनको आप क्लेम करना रजा भाई, ठीक है जी, रजा के नाम से आगे चलेगा मसला। तो उन्होंने कहा कि रजा भाई ये तो हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो गया है, और क्योंकि रजा की एक बहन की शादी ये बड़ा नखट्टू जो है यानी जीशान इसके साथ हुई, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी आप भी यानी धोखे में यानी मारे गए हैं, ठीक है जी, आपको भी उन्होंने फंसा लिया, शादी के हवाले से बेटी भी दे दी है, और ये कि ये तो दोनों नखट्टू हैं, और भाई रजा भाई हमारा क्या होगा, ठीक है जी। और यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 2000 जब ये शादी हुई है और उसके बाद ये जो मामला हुए हैं, तो शमीम बेचारी जो थी उसको पहले हफ्ते पता लग गया कि ये तो, वो फिर पंजाबी में उन्होंने कहा मेरे दोस्त को कि ए फंडर मैं किस तरह पालांगी। फंडर जी हमारी जबान में कहा जाता है ए जो बड़े बड़े डंगर होंगे ना, ये दांद बैल वगैरह जो, ठीक है जी, उसको फंडर कहा जाता है। कहते ना ए फंडर बड़ा चंगा कुर्बानी तो लगेगा। उसने कहा कि ये फंडर हैं, खांदे भी बहुत ज्यादा में और काम ये करते नहीं है, तो ये हमारा सिलसिला, ये हमें कहाँ से खिलाएंगे। तो मुख्तसर ये कि जो शमीम थी उसके एक भाई थे, वो बलूचिस्तान के किसी शहर में थे, तो उन्होंने हाथ पैर मार के जैसे तैसे भी करके बकौल जीशान के, ये जो सलमान का भाई है और रफी कूड़े का बड़ा बेटा है, तो उसने मेरे दोस्त को बताया, बल्कि मुझे भी बताया कि ये जैली तरीके के साथ जो है ना शमीम के भाई ने हाथ पांव मार कर तो बलूचिस्तान इसकी नौकरी जो है ना वो लगवाई है। तो वो जनाब जब नौकरी लगी तो वो जनाब वहां पर चले गए और उसने वहां कमाना शुरू कर दिया, और ये नखट्टू जो है, ये नखट्टू वहां जाकर जनाब बेहतरीन तरीके के साथ जनाब जिंदगी गुजारना, रोज जनाब पक्का लाना ते मंजी पे पै जाना। अच्छा, शमीम बेचारी अब डे बाई डे, अच्छा इन्होंने तो कोई ज्वेलरी या जेवर डाला नहीं था, भूखे नंगे थे। अच्छा, वो जो अपने जहेज में 3 या 4 तोले सोना लेके आई थी, अब इस नखट्टू ने जनाब वो निकाल के रोना धोना डाल के कभी जनाब आधा तोला बेच रहे हैं, कभी तमाशा बेच रहे हैं, कभी अंगूठी बेच रहे हैं, ठीक है जी। वो करते करते जब को खर्चे आते थे तो जनाब इस तरह करके वो करते करते जनाब 2-3-4 साल में भी शमीम बेचारी का जो जेवर था वो जनाब बढ़ा। अच्छा, ये साहब जो, और इस मनहूस सलमान, मेरा दोस्त जो है यानी उसने मुझे बताया कि इसका जो बाप रफी कूड़ा था वो इसको मनहूस मारा कहता था, क्योंकि ये देखने में भी, इसको अगर आप अभी भी देखें आप यकीन कीजिए कि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि वो जो नहूसत जो लानत है, आप बिलीव करें कि वो जो इसने करतूत किए, जितने लोगों के साथ ज्यादतियां की, बच्चों को यतीम किया, अच्छा सोने चोरी करवाए, लोगों की जिंदगियां तबाह की, वो नहूसत अभी अगर आप मिले तो इसके चेहरे पर आपको नजर आएगा कि इसको कॉलेज पड़ चुका है चेहरे का, इसका मुंह टेढ़ा हो गया है, ठीक है जी। और आजकल की जिस तरह इबरतनाक जिंदगी है, ये मैं आगे बताता हूँ कि ये जनाब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अच्छा, इस नखट्टू का ये जनाब हुआ कि उसके बाद उस खातून ने कोशिश करके अपनी ट्रांसफर जो है वो पंजाब में करा रही है, ठीक है जी। आजकल इसका हाल ये है, इसने फिर अपनी एक बेटी की शादी की। वो जो मेरे दोस्त के 2 बच्चे हैं, एक का नाम महरीन फातिमा है जी, और दूसरा जो बेटा है उसका नाम है शहरोज मलिक,
ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा कि ये मेरे दोस्त जो रजा हैं उनके बेटे हैं। तो पिछले दिनों जो ये महरीन फातिमा है उसकी शादी एक बहुत ज़बरदस्त मौजूदाना तौर पर हुई। ये भी एक स्टोरी है कि मेरे दोस्त के बच्चों को अल्लाह ताला ने किस तरह सुरखरू किया, ये उसकी मैं वजह अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। तो जब महरीन की शादी हुई तो इस शख्स ने, ये जो सलमान है, इसने जनाब फिर कहते ना मुकाबलाबाजी में, ठीक है जी, तो अपनी बेटी, जो इसकी बेटी शायद को नर्स बन रही है मेरे ख्याल में, नर्सिंग का कोर्स कर रही है। अच्छा, लोगों को 10 दिन जी वो MBBS कर रही है, लेकिन वो मैंने कहा था ना कि झूठ चौताली, तो वो बन नर्स रही है जनाब। और उसको जनाब जो है ना शादी की कि जिस मकान में कहीं रहते हैं तो उसी के कोई माल के मकान में से लड़का था, ठीक है जी। और इन्होंने बताया जी कि वो होना है अमेरिका, लेकिन बाद में पता लगा कि वो जनाब को ट्रालर ड्राइवर है दुबई में, और आजकल वो भी नौकरी छोड़ के अपने ससुर साहब के पहलू में जो है जनाब वो साथ वाले घर में आराम ना जनाब वो भी रेस्ट फरमा रहे। कोई 1-2 छोटी मोटी गाड़ियां चल रही हैं, उससे जरिया माश चल रहा है। और ये नखट्टू जो है इस वक्त सख्त टेंशन का शिकार है कि महरीन के जिसकी शादी बहुत ही एलीट क्लास यानी फैमिली में हुई और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही है, तो उदी देखा देखी जनाब करने की कोशिश की है। और इधर एक आपको बड़ा लतीफा सुनाऊं मैं, ये जो सलमान है कि दुनिया में आपने देखें अल्लाह ताला इंसान को जलील कैसे करवाता है कि जब बेटी की शादी हुई तो पहला वाकया हुआ होगा जो मेरी मालूमात में है, तो मुझे इस बात पे अफसोस भी खैर हुआ है कि जनाब दोनों फैमिली ने रल के ना वलीमा कीते हैं, यानी वो जो लड़की वाले को खाना वगैरह, बातें बड़ी ये सताई हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में यानी मैं तो इस चीज के हक में हूं कि जनाब ये इतना लंबा चौड़ा करना नहीं चाहिए। मस्जिद निकाह करो, आपने शादी करनी है ना तो आपने कमिटमेंट करनी है कि आपने लाइफ गुजारनी है, लेकिन हम की किया जाए सोसाइटी का तो लोग जो बातें करते हैं कि जनाब जिंदगी दुनिया की पहली शादी सी जिदे वलीमे का अद्धा खर्चा लड़की वालों ने किया है, जो लड़की वालों को खाना होता है, ठीक है जी, बारात का, वो भी अद्धा खाना लड़की वालों ने किया, यानी एक ही खाना किया, अद्धे पैसे कुड़ियां ने देते हैं, अद्धे पैसे मुंडे वाले ने देते। और ये फिर ये बात अभी तक टॉक ऑफ द टाउन है, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, ठीक है जी। तो ये मुनफरिद काम भी इस नखट्टू जो सलमान साहब हैं जनाब इन्हों दे यानी हथ हुआ। अच्छा, इस वक्त ये बड़ी इबरतनाक, अब मैं इसकी कहानी वाइंड अप करूं ताकि दूसरे 3 नखट्टुओं की बात भी वाइंड अप करनी है कि ये जो शख्स है ये जनाब अब इबरतनाक जिंदगी गुजार रहा है, घर में सारा दिन ये पड़ा रहता है और बीवी इसको जनाब नंगे फकड़ कर दी और उसको फंडर कह के बुलाती है, लेकिन जनाब बेशर्मी दी इंतहा कि हम तो हैं बेशर्म। तीसरा जो ये जो रुमान जनाब, तीसरा रुमान रफी जो था ये जनाब गया रशिया गया, ये 99 की बात है, जो वहां जाकर ये रज के जो यानी मेरे दोस्त को रिपोर्ट्स मिली कि जो उत्थे जाकर लोग करते हैं आकर धक्के खाता हुआ ये यानी वापस आया जलीलो ख्वार होके, और फिर उसी दौरान रफी कूड़े की मौत हो गई, ठीक है जी। इसकी शादी 2003-4 के हिसाब से एक आयला यानी इसकी यानी जो बीवी है बड़ी मासूम खातून है बेचारी, अभी तक इस फंडर में पालती पई है, उनको भी फैक्ट्री वाला झूठ बोलकर यानी शादी की गई। जब शादी हुई तो उस शादी में मैं तो नहीं जा सका कि मेरा ये दोस्त रजा जो है उसने मुझे सारी बात बताई कि तीसरे दिन जो आयला है वो पिटने लग पई कि ए डंगर थे मेरे, ठीक है। उसने जब उसकी माँ करम नूर से पूछा तो करम नूर ने आगे से कहा कि बेटा ये आपका मजाजी खुदा है, ये है वो, कर पूरा करने की कोशिश कर। तो रिजक, अच्छा करम नूर ने कहा जी रिजक ते औरत दे मथे तो होंदा है, औलाद जिहड़ी है वो मुंडे दे मथे दी होंदी, यानी इस तरह की बातें करके तो उसने उल्टा उसे झाड़ा। तो उस पर बकौल मेरे दोस्त की कि वो बेचारी काफी रो कर झोलियां भर भर के करम नूर सारी खानदान को यानी आज तक गालियां देती है। अब जनाब सिलसिला आगे चलता रहा तो आजकल इसका हाल ये है कि इसकी जो बीवी आयला है बेचारी वो वाजबी सी पढ़ी लिखी है, वो एक यानी वहां पर जनूबी पंजाब का जो एक इलाका वहां पर एक मिल है जनाब, उसका एक छोटा सा स्कूल है और वो मिल किसी एक मजहबी कल्ट है जनाब उसका है, ठीक है जी, मजहबी कल्ट है वो उसकी है। और यानी जिनके साथ खाना पीना, मैं अगरचे लिबरल हूं लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं क्योंकि जो है अपना वहां पर वो काम करती है, वो स्कूल उसके हवाले किया हुआ है, तो वो बेचारी को कैंटीन चलाती है। तो पिछले 2004 से लेकर आज तक वो ये फंडर पाल रही है। इनकी औलाद भी नहीं है क्योंकि जो रोमान रफीक जो है नखट्टू, ठीक है जी, उसके अंदर कोई यानी मसला है। इस दौरान जो करम नूर थी उसने शादी करने की कोशिश की,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। लेकिन दूसरी शादी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिले थोड़े तिला तेल ही ना हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ रिश्ता कौन देता। तो आजकल ये बड़ी इबरतनाक जिंदगी गुजार रहा है, बीवी का पैसा यानी उड़ा रहा है, ठीक है जी। और जितनी ज़मीनें और पर्सनल घर थे वो इनके बिक चुके हैं, जो उनका इबरतनाक अंजाम है। इस वक्त ये तकरीबन सारे भाई यानी सड़क के ऊपर हैं। और जो आखिरी जैली साफ़ी है उसकी शादी भी मुख्तसर ये कि ये हराम खोर, ये जब आगे एक एपिसोड आएगा वो 2 बच्चों के यतीम होने वाला, उसमें ये जो जैली साफ़ी है ये स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है जी। उन बच्चों को यतीम करने में जहां ये पूरा गैंग शामिल था वहां पर इसका यानी बड़ा किरदार था। तो ये भी बड़ी इबरतनाक जिंदगी गुजार है, अपनी यानी बीवी का जेवर शेवर खा गया। इसकी शादी एक कसाब फैमिली के अंदर हुई। अच्छा, और 2006 या 7 में शायद शादी हुई है। तो वहां से लेके अब तक ससुराली जो है हम उसको पाल रहे हैं। तो ये छोटा मोटा बाहर वो खबरें शबरें, कोई कभी एनजीओ से फ्रॉड कर लिया, कभी यहाँ से आरामकारी कर ली, ठीक है जी। और कई दफ़ा इसको स्टूडेंट लाइफ में लोगों को कुट भी पई है। और ये ट्यूशन पढ़ाता था, और जिस घर में जाके अगर कोई बच्ची से ट्यूशन पढ़ती थी तो ये जाके जनाब उसे उन्होंने प्रपोज कर देंगे सी। और मजे की बात ये है कि जो मेरे नोटिस, और ये बातें मुझे इनका जो बड़ा भाई नकट्टू जिशान उसने बताया कि इसको बाजार के अंदर लोगों ने यानी मारा कपड़े उतार के। अब आप समझ लें कि किस कदार का आदमी है। तो अब जनाब ये नखट्टू आजकल बड़ी फ्रस्ट्रेशन में है, ये बिल्कुल यानी सड़क के ऊपर यानी आ चुका है। और आगे चलकर जो इनका यानी इबरतनाक अंजाम होना है, जो मेरा दोस्त प्रेडिक्ट करता है, और जो इनकी एक स्टोरी चल रही है। तो इसमें यह मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये इन्होंने झूठ और फ्रॉड करके जहां वो 4 फैमिलियां डिस्टर्ब की। अब यकीन कीजिए जो इनकी बीवियों की फैमिली हैं, ठीक है जी, 1-2 लोगों से मुझे यानी मिलने का यानी इत्तेफाक हुआ है। और अब वो बेचारे बाल नोचते हैं, वो झोलियां भर भर के रफीक कूड़े और करम नूर जो झूठी थी, यानी मैं तो बड़े रिजनेबल वर्डिंग आपको बता रहा हूं कि वो जनाब नंगी गाली हैं और बददुआएं देते हैं, ठीक है जी। अब वो भी लोग भी कहते हैं जी अब निभ गई है हुड़की करिए, ठीक है जी, यानी उम्र के उस हिस्से में आ गई हैं कि जहां पर आपको यानी कंप्रोमाइज करना है। अब आई एम श्योर कि आने वाले जो 2-3-4 साल हैं यानी इसमें ये बिल्कुल सड़क पर होंगे कि जैसे आयला है, अब बिल्कुल वो भी बुढ़ापे की दहलीज की तरफ चलना शुरू होगी, उसकी हड्डियां भी जवाब देना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मुझे यकीन है, और ये अक्सर जो शमीम है जो सलमान की बीवी है वो कहती है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगी और मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी तो सबसे पहले मैं इस फंडर को जूते मार के निकालूंगी। ये जो सलमान है जिसको लकवा और फॉलेज पड़ा है, ठीक है जी, ये बीवियों के अल्फाज है। और मैं ये समझता हूँ देखिए एक इंसान के अंदर उसका ज़मीर होता है, ठीक है जी, और कोई भी ज़मीर शख्स है, मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म की सिचुएशन को यानी बर्दाश्त करता होते। अगर बंदे के अंदर शर्म ना होवे, बेशर्मी होवे, तो फिर जनाब पंडो पांडे हो जी गला यानी बंदा कर सकता है। तो इस वक्त ये जनाब ये इनकी तमाम प्रॉपर्टी बिक चुकी है, और ये यानी जो आबाई प्रॉपर्टी रह गई थी, ठीक है जी, वो बेच चुके हैं। अच्छा, बीवियों के जेवर ये खा चुके हैं, ठीक है, और दिमागी तौर पर तकरीबन ये 50% ये मफलूज हो चुके हैं, और सब फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं। अच्छा, जो भाई रफी कूड़े ने फ्रॉड करके खुशी मलिक की कमाई से घर बनाया था वो भी बिक गया, ठीक है जी, वो भी बेच कर, तो अब इनमें से किसी के पास भी घर नहीं है, ठीक है जी। और अब ये इंतजार है कि आइंदा 2-4 साल में जो थोड़ी बहुत कैपेसिटी, जो थोड़ी बहुत मकान और जमीनें बेच के जो पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो यहाँ बताते हैं कि ये जो जीशान सबसे बड़ा है, ये अपनी बीवी का 6 तोले सोना जो है आजकल के सामने भाजी 20 लाख का बनता जी। ये बदबख्त उस और इनकी जो मिसेज हैं वो रजा की बहन है, ठीक है जी। और रजा का यानी बेकसूर होना, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, यहाँ से साबित होता है कि वो इनके घर में रह रही हैं। हमारा यहाँ माशरा क्या होता है कि अगर एक घर खराब होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली खराब होता है। तो अच्छा, इस शख्स की बेशर्मी और एक ढीठ पन्ना क्या है कि ये पिछले दिनों रजा के घर में आके अपने 2 इसके बच्चे हैं नखट्टू, मैट्रिक फेल, ठीक है जी, वो बेचारे में खाली बताते हैं जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उल्टा झूठ चौथा दिया प्रोग्राम। तो पूरी फैमिली में जनाब 2 लड़के हैं, एक ही औलाद नहीं है। अच्छा, बाकियों की बच्चियां नखट्टू एजुकेशन में भी वो नहीं कर सकी जो इनका अंजाम यानी होने जा रहा है इन गलत कार्यों से। आप देखें जमाना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ठीक है जी।
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ ہے کہ 2 ہی لڑکے ہیں ان کے، یہ جو ذیشان نکھٹو کے ہیں، اچھا وہ بھی نکمے ہیں، ایک کی ایج تقریباً 24 سال کے لگ بھگ ہو گئی ہے اور ایک جو ہے وہ 22 سال کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی باپ اور دادا کے نقش قدم پہ یعنی چلتے ہوئے مطلب جا رہے ہیں. اور آگے ناظرین آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم پر اس خاندان کا کیا یعنی انجام ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بے شرمی ان 4 نکھٹوؤں کی میں بتاؤں گا آپ کو، آخری بات تو پھر وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بی ہوتا ہے پھر وہ جی پیداوار ہوتی ہے. پچھلے دنوں جناب یہ اپنے آبائی طرف گئے ہوئے تھے جہاں رضا بھائی رہتے ہیں. رضا بھائی بہت یعنی زبردست قسم کے اپنے سسٹمز وغیرہ چلا رہے ہیں، ایک کافی باعزت انسان ہے. تو ان کی جو بہن ہے جو ایک یعنی وہیں پہ اسی علاقے میں رہتی ہیں، تو یہ 4 نکھٹو ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں کھانا اور چائے شائے پیتے رہے. اب آپ یہ چیز یعنی دیکھیں کہ ایک آپ کا جذبہ غیرت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، ایک آپ کو حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، ایک آپ کو پہچان ہوتی ہے یار میں ادھر جانا ہے کہ نہیں جانا. تو یہ وہ چیزیں تھی. ابھی مجھے یعنی ساتھ ساتھ یہ میسیجز آ رہے تھے رضا بھائی کو، تو میں یہ انکلوڈ کرتا گیا ہوں. تو جناب اس چیز سے آپ ان کا کریکٹر کا اندازہ لگا لیں. تو ابھی آخری بات یہ جناب کہ اس وقت یہ سڑک کے اوپر آ گئے اور اب آج کل یہ چاروں بھائی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ آبائی زمینیں جو رفیق کوڑے کی تھیں، اور ظاہری بات ہے خوشی ملک ان کی بیوی تھی، تو ان کی کچھ کنال زمینیں اب یہاں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو فراڈ کرنے کے چکروں میں، بیچنے کے چکروں میں ہیں. آپ ان کی غلاظت کا، ان کی 2 نمبری کا اندازہ لگائیں کہ شرعی قانونی لحاظ سے وارث وہ ہیں جو ارب پتی ہیں، یعنی وہ ان کی ادھر توجہ نہیں ہے لیکن وہ وارث تو ہیں. تو آج کل جناب یہ یعنی کوشش کرتے رہے لیکن پٹواریوں نے انہوں نے تکایا انگوٹھا، ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہیں ان کو پولیس کا ڈر پڑا تو یہ وہاں سے بھاگ کے تو دوبارہ جنوبی پنجاب یعنی بھاگ گئے، ٹھیک ہے. 2-3 مہینے یہاں کروائیں ڈالنے کے بعد تو آج کل یہ جناب ہاتھ پیر خوب مار رہے ہیں، لیکن وہ کہتے نا کہ جھوٹ دے پیر نہیں ہوتے. اچھا یہ سلسلہ جناب جاری رہے گا. اگلا سلسلہ ہوگا جناب 4 ان عورتوں کا جو ان کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا کردار ہے، اچھا وہ کس طرح سروائیو کر رہی ہیں. تو 4 یعنی عورتیں، ان کا ایک مخصوص میں نے تھمبنیل بنایا ہے، وہ میں انشاءاللہ شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا. تو جڑے رہیے جی. سرکتی ریت کے زر سونا چور خاندان کے کرتوت اور عبرتناک انجام روان کی 4تھی قسط جو ہے وہ جناب عنقریب انشاءاللہ 4 عورتوں کے متعلق ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.